कि न्यायालय में रिव्यू आवेदन किया गया है, लेकिन इसे स्वीकार किया गया है या नहीं है, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। माननीय स्वीकार मंत्री किया गया कि नहीं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, जो सूचना है इस मामले में कि रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, रिव्यू पिटीशन स्वीकृत हुआ है कि नहीं इस मामले में मुझे सूचना नहीं है। जो विभाग ने जवाब दिया है रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के बड़बोले और बयानवीर मंत्री यानी तेजस्वी के मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के फजीहत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो रामचरितमानस लेकर बिहार विधान परिषद पहुंच जाते हैं, जहां जदयू के एमएलसी यानी नीरज कुमार उनकी फजीहत कर देते हैं, उनकी क्लास लगा लेते हैं। तो आज वही आपको बताएं, भाई वीरेंद्र जो कि राजद के विधायक हैं, उन्होंने ही प्रोफेसर चंद्रशेखर से बड़ा सवाल उठा लिया है, बड़ा सवाल कर दिया है और कह दिया है, उनसे पूछा है कि आप बताइए कि बिहार में यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसरों की कमी क्यों है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी लचर हालत क्यों है, आप इन सारे बातों पर जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र लगातार हंगामेदार रह रहा है, जहां एक तरफ भाजपा लगातार महागठबंधन सरकार से सवाल पूछ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है। तो वही दूसरी तरफ आपको बताते चले कि खुद राजद के विधायक जो है, उन्होंने ही अपने ही मंत्री यानी शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर से सवाल पूछा है। बिहार की यूनिवर्सिटीज को लेकर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल पूछा और कहा है कि बिहार की यूनिवर्सिटीज में टीचर्स का व्यवस्था आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र किस प्रकार हंगामेदार हुआ है, सदन के भीतर किस तरह खुद के विधायक ने ही अपने ही मंत्री के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है और प्रोफेसर चंद्रशेखर की किस तरह से भद्द पिटती नजर आ रही है। आपको छोड़े जाते हैं इन सारे तस्वीरों के साथ। पूरी विभाग है तो बताएं, उत्तर प्राप्त है आपको? पूरा है तो उत्तर हमको ना यहाँ प्राप्त है ना कागज में प्राप्त। जवाब दिलवाई। नीचे होगा कहीं, आपके वजन के तले दब गया होगा। तीसरे पेज में सर। 269 कहाँ छूट गया? कुछ मामले को पटना उच्च न्यायालय को प्राधिकृत किया गया। पटना उच्च न्यायालय ने CWJC 17670/2017 एवं अन्य में स्पष्ट आदेश दिया है कि 3 माह के अंदर कर्मियों की सेवा पुनर्स्थापित के साथ बकाये वेतन का भुगतान करे, जिसके विरुद्ध सरकार LPA में गई, जिससे माननीय उच्च न्यायालय ने 26/9/2022 को खारिज कर दिया। LPA में पराजित होने के बाद भी सरकार ने रिवीजन पिटीशन दाखिल किया। विश्वविद्यालय शिक्षकों की ओर से कमी झेल रही है। सरकार LPA घोर कमी झेल रही है। सरकार LPA में जीत हासिल करवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सरकारी रुपये का दुरुपयोग कर रही है। अतः LPA में पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि चतुर्थ चरण के अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के सेवा की अंतर्लीनीकरण के साथ वेतन भुगतान एवं अन्य सुविधाएं बहाल करने के निमित्त दायर CWJC संख्या 17,670/2017 में पारित न्यायाधीश से उद्भूत LPA संख्या 1526/2018 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में दिनांक 26/9/2022 को पारित न्यायाधीश के विरुद्ध विभागीय स्तर से विद्वान महाधिवक्ता से सहमति से रिव्यू पिटीशन नंबर 54/2023 दायर किया गया है। इस मामले में रिव्यू पिटीशन के निस्तारण होने के उपरांत तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं
और हमको लगता है कि विभाग माननीय मंत्री को भी गुमराह कर रही है और सदन को भी गुमराह कर रही है। और करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं कोर्ट में, अगर आज वो पैसे उन लोगों को दे दिया जाता कर्मियों को, तो ये मामला नहीं होता। आखिर सरकार चाहती क्या है? एलपीए में हार गई, सब में हार गई, तो फिर भुगतान करने की दिशा में कौन सी कार्रवाई कर रही है सरकार? माननीय सदस्य, एक रिवीजन पिटीशन की भी चर्चा है, इस पर आपको क्या कहना है? हुजूर, मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यायालय में रिव्यू आवेदन किया गया है, लेकिन इसे स्वीकार किया गया है या नहीं है, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। माननीय स्वीकार मंत्री, किया गया कि नहीं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, जो सूचना है इस मामले में कि रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, रिव्यू पिटीशन स्वीकृत हुआ है कि नहीं, इस मामले में मुझे सूचना नहीं है। जो विभाग ने जवाब दिया है, रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। ये गुमराह करने वाला जवाब है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आसन इसको अपने स्तर से देखलवावे, फाइल मंगवावे, क्योंकि ये सामाजिक न्याय के लोग से जुड़ा हुआ मामला है और जो पदाधिकारी बैठे हैं वो सामाजिक न्याय और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए आसन से मैं आग्रह करूंगा कि ये फाइल मंगवाकर देखकर और उचित निर्णय करें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, मैं तो सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि रिव्यू पिटीशन दायर हुआ है और रिव्यू पिटीशन का जब न्याय निर्णय आएगा तो तदनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। मैं कह रहा हूं कि रिव्यू पिटीशन नहीं है, माननीय स्वीकार सदस्य, नहीं किया गया है। भाई वीरेंद्र जी जरा स्थान ग्रहण कीजिए। एक मिनट, सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है रिव्यू पिटीशन दायर है और उसके फलाफल आवेंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। एक मिनट मेरा सुन लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ही जब कह रही कि रिव्यू पिटीशन दायर है, अब वो एडमिट हुआ है नहीं हुआ है उसकी जानकारी उनको है या ना है। अगर रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक उसके फलाफल नहीं आते, तब आपने ध्यानाकर्षण दिया है, सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि स्पष्ट सरकार बतावे कि रिव्यू पिटीशन एडमिट हुआ है या नहीं हुआ है। जो विभाग से उत्तर आया है महोदय, इस मामले में तो मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूं कि रिव्यू पिटीशन स्वीकार हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत गंभीर है और मैं आसन से आग्रह करूंगा कि इसको संज्ञान में लीजिए और अपने यहाँ इसको फाइल को मंगवाइए। माननीय पदाधिकारी गुमराह कर रहे हैं सदन को भी। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, मैं पूछवाऊंगा। आप जो दस्तखत किए हैं, अगर वो पूछना चाहेंगे तो मैं पूछवाऊंगा। इसमें दस्तखत श्री अजय कुमार सब ईसा का है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जो ध्यानाकर्षण है ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार गई हाई कोर्ट, सिंगल बेंच में सरकार हार गई और शिक्षकों की घोर कमी है। रिवीजन में जाने की जरूरत क्या थी? मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि सरकार बदलने के बाद कुछ अफसर ऐसे बैठे हुए हैं जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है और उस अफसर पर कार्रवाई सरकार करेगी कि नहीं। और हम जानना चाहते हैं कि उस रिवीजन पिटीशन का आज की तारीख में क्या स्थिति है, वो माननीय मंत्री जी बतावें। क्या नाम उनका? माननीय सदस्य श्री राजेश जी, आपने अपना प्रश्न दे दिया। राजेश जी को। अध्यक्ष महोदय, ये स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकृत किया कुछ मामले को माननीय हाई कोर्ट पटना को, और पटना हाई कोर्ट में सरकार जो है हार गई। अब जब सरकार हार गई तो ये क्या सरकार की मंशा है कि ये बार बार रिव्यू पिटीशन में जा रही है, जबकि ये जो है शिक्षकों की घोर कमी है। हमारी सरकार सामाजिक न्याय के है,
तो कौन से पदाधिकारी बार बार ये षड्यंत्र कर करके इसको रोकने का काम कर रहे हैं? विशुद्ध रूप से ये रोकने का काम हो रहा है। इसलिए मेरा पूरक है कि क्या सरकार इसको अपने स्तर से शीघ्र निष्पादन करने की क्या प्रक्रिया अपनाती? माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह। सवाल का मूल जो मकसद है वो ये है विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना, जिसको हाईकोर्ट के माध्यम से लगातार लंबित किया जा रहा है। और महोदय, बिहार में इस तरह की कई सारी योजनाएं लंबे समय से हाई कोर्ट का चक्कर खा रही हैं। एक मामला संज्ञान में आया है, इसलिए जो मामला संज्ञान में आया है, मैं आपके माध्यम से ये मंत्री महोदय से और सरकार से कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय मंत्री महोदय को भी पूरी जानकारी विभाग ने नहीं दिया है कि रिवीजन पिटीशन का क्या है, इसलिए मैं आपसे ये मांग करता हूं कि ये बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है, इसको स्थगित किया जाए और पूरा तैयारी करके सदन को और शिक्षकों को इसकी जानकारी दिया जाए। माननीय आपका हस्ताक्षर है, आप पूछें। जवाब स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या सरकार इसको पुनः आगे रिव्यू में न जा करके, क्योंकि अभी एक्सेप्ट हुआ है या नहीं मंत्री जी ने कहा कि मुझे पता नहीं, अगर ना हुआ हो तो जानना होगा। तो अगर नहीं हुआ है तो अध्यक्षीय कार्यालय में बैठ करके इसको निष्पादित किया जाए, शिक्षकों की कमी का मामला है, इसको दूर किया जाए, ये मेरा कहना है। दूसरा इसमें यह है कि इस वित्तीय वर्ष में सरकार कितनी बार रिव्यू पिटीशन में गई है, उसमें क्या खर्च हुए हैं, क्योंकि सवाल में आया है कि रिव्यू पिटीशन में बहुत पैसा करोड़ों खर्च हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में कितना माननीय रिव्यू पिटीशन में गया है? सदस्य, बहुत खर्चे हो रहे हैं, यह जायज है। हाँ, तो ये खर्च का हिसाब अलग की बात है। नहीं, सवाल में है सर। आप इस सवाल के बारे में इसका कार्यान्वयन क्या होना चाहिए, इस विषय पर आपको कहना चाहिए, अपना सुझाव देना चाहिए। जो वही कह रहे हैं सर, खर्च की भी चर्चा की गई है कि सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में क्या खर्च हुआ है, और अगर पिटीशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या इसको निष्पादित करने का विचार करती है सरकार कि इसको हम रिव्यू नहीं जाए हाईकोर्ट? अच्छा बैठिए। माननीय मंत्री जी, यह जो है सदन की भावना है और आप मंत्री हैं। सभी माननीय सदस्यों को, ध्यानकर्ताओं को कहना है कि जब घोर कमी है विश्वविद्यालय में तो शिक्षकों को नियमानुसार पदस्थापित कर देने में दिक्कत क्या है, और जो आपने जवाब दिया है कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, इसकी जानकारी अभी सरकार को नहीं है। तो यह जो है ध्यानाकर्षण को आज स्थगित किया जाता है। स्वयं आप मिनिस्टर साहब और आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो प्रधान सचिव होंगे और संबंधित जो इसमें अन्य पदाधिकारी होंगे, उनके साथ बैठ करके वस्तु स्थिति के जानकारी लेकर के और राजहित में शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए सरकार जो है मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष निश्चित आप निकालने का काम करेंगे पदाधिकारियों के साथ, और नियमानुसार आप कार्रवाई करेंगे और एक दूसरा तिथि निर्धारित करके उस दिन पूरा तैयारी के साथ आप आने का काम करेंगे। न हो गया। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह।